मनसबदारों की नियुक्ति। मनसबदारों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था और उसकी मर्जी होने तक ही वे पद पर बने रह सकते थे। प्रायः 7,000 का मनसब राजघराने के लोगों या बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सरदारों जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा अजीज को ही दिया गया। सम्राट ने राजकुमारों को ही 12,000 का मनसब दिए। मनसबदारों का वेतन। मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्रायः नगद में वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के स्थान पर दिया जाता था। उन्हें अपनी व्यक्तिगत आय और वेतन से ही अपने स्वयं के अधीन घुड़सवारों और घोड़ों का खर्च चलाना होता था। इतना होने पर भी अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी और ठाठ का जीवन गुजारते थे, क्योंकि उस समय उनकी आय कर नहीं देना होता था और रुपये की क्रय शक्ति आज की तुलना में बहुत अधिक थी। प्रथम श्रेणी में 5,000 मनसब को 30,000 रुपये प्रति माह और द्वितीय श्रेणी के 5,000 को 29,000 रुपये प्रति माह और तृतीय श्रेणी के 5,000 को 28,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इसके अतिरिक्त मनसबदार को प्रत्येक सवार के लिए 2 रुपये प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त वेतन भी मिलता था। मनसबदारों के कार्य। मनसबदार सैनिक अभियान में भेजे जा सकते थे। उन्हें विद्रोह रोकने, नए प्रदेश जीतने आदि के साथ साथ अपने पद से संबंधित और समय समय पर सौंपे गए गैर सैनिक और प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे। मनसबदारों पर पाबंदी। अकबर ने मनसबदारों को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वे केवल अनुभवी और कुशल सवारों का ही भर्ती करें। उसके अधीन प्रत्येक सवार का हुलिया खाता नोट करने की और घोड़े के दागने की प्रथा भी शुरू की गई। समय समय पर घोड़ों को दागने की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि कोई मनसबदार एक ही घोड़े को बार बार न दिखा पाए। इसलिए समय समय पर बादशाह स्वयं उसकी सेना का निरीक्षण करता था। खुद किसी समिति को उनकी सेना निरीक्षण हेतु नियुक्त भी कर सकता था। मनसबदारों को प्रत्येक घुड़सवार के पीछे अरबी या ईरानी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे। हर माह अपने वेतन लेने के लिए स्वयं सम्राट के पास आना होता था। मृत्यु हो जाने पर उसकी संचित पूंजी जब्त कर ली जाती थी। इन पाबंदियों ने मुगलों की सैनिक शक्ति को बहुत सुदृढ़ कर दिया। मिश्रित सवार। अकबर ने इस समय इस बात की व्यवस्था की कि मनसबदारों के सवारों में मिश्रित अर्थात सभी जातियों, मुगल, पठान, राजपूत आदि के सैनिकों और घुड़सवार हो। प्रारंभ में मुगल और राजपूत मनसबदारों को इस बात की छूट थी कि वे अपनी अपनी जाति के ही सवार रखें, लेकिन धीरे धीरे उसने भी मिश्रित सवारों की पद्धति को अपनाया। इस तरह अकबर ने सेना में जाति और विशिष्टता की भावना को निर्बल करने का प्रयास किया ताकि तुर्कों का वर्चस्व बना रहे। अनेक तरह के सैनिक कार्य करने वालों की भर्ती, मतलब मल्टीपर्पस सैनिक कार्य। मुगल सेना में घुड़सवारों के अतिरिक्त तीरंदाज, बंदूकच्ची, खंदक खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे। इनके वेतन अलग अलग होते थे। ईरानी और तुर्की सवारों को अधिक वेतन दिया जाता था, लेकिन शेष सभी सवारों का औसत वेतन 20 रुपये प्रति माह था। पैदल सैनिकों का वेतन बहुत कम होता था, उन्हें केवल 3 रुपये प्रति माह मिलता था। मनसबदारी प्रथा के दोष। फिजूल खर्ची और विलासिता को बढ़ाना।
कुछ विचारकों के अनुसार मनसबदारी प्रथा चूंकि वंश के परंपरागत नहीं थी और मनसबदारों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, इससे वे प्रायः फिर खर्ची किया करते थे। चूंकि उन्हें अच्छे वेतन मिलते थे, इसलिए प्रायः बहुत विलासी होते थे। नैतिक पतन। बेईमान अधिकारी और धोखेबाज मनसबदार परस्पर मिलकर प्रायः निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों से नकली सैनिक और घोड़े ले लेते थे और कागजों पर ही सैनिक शक्ति पूरी रखते थे। अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था को बदलाव। अकबर के द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था जहांगीर तथा शाहजहां ने मामूली परिवर्तन के साथ कायम रखी, लेकिन मनसबदारी प्रथा में बहुत परिवर्तन किया। अकबर के काल में सबसे छोटे मनसबदार 10 सवारों का होता था और सबसे बड़ा 10,000 का, किंतु शुरुआत में 7,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमार को ही दिए जाते थे। आगे चलकर अकबर ने राजकुमारों का मनसब 12,000 तक कर दिया। अकबर कालीन इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि अल्लाह के अक्षरों की संख्या का योग 1 + 30 + 35 + 5 = 66 के आधार पर सम्राट अकबर ने सेना का पदाधिकारी मनसबदारियों को 66 वर्गों में विभाजित किया। अकबर के काल में ही यद्यपि मनसबदारों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन बाद में सम्राटों के काल में इस नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मनसबदार प्रायः उतने सैनिक नहीं रखते थे जितने रखने का उन्हें अधिकार एवं वेतन दिया जाता था। अब उनके घोड़ों पर दाग एवं सैनिकों के हुलिया लिखने के साथ साथ प्रायः सेना का 1/4 या 1/3 भाग नियमित रूप से निरीक्षण के लिए मंगवाया जाता था। जो मनसबदार निरीक्षण के समय जितने अधिक अच्छे सैनिक उपस्थित करता था, उसे प्रत्येक सैनिक पर 2 रुपये के हिसाब से उनके अच्छे सैनिक की संख्या के बराबर इनाम दिया जाता था।